बताया कि अगर तुम ठाकुर के भक्त की भी भक्ति करते हो तो ठाकुर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। जी जनाबाई ने बताया, बहुत सुंदर कथा आती है। वैसे तो आप सब जानते होंगे, लेकिन जब प्रसंग आ गया तो मैं आपको सुना देता हूं। जनाबाई जी छोटे से ही अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आई और ठाकुर का दर्शन करने के लिए, विट्ठलनाथ का दर्शन करने के लिए, और मन में सोचकर आई थी कि मैं जब दर्शन करने जाऊंगी तो फिर वापस लौटकर नहीं आऊंगी। और कहते हैं जैसे हमारे वृंदावन में बिहारी जी में ना शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे को बहुत भीड़ होती है। कहते हैं भैया सैटरडे संडे को मत आना। ऐसे ही हमने सुना है, देखो दर्शन तो नहीं किया अभी, ठाकुर जी ने सौभाग्य हमको प्रदान नहीं किया ऐसा कि विट्ठलनाथ का दर्शन हो। हम तो प्रार्थना करते हैं विट्ठलनाथ कभी अपने श्री चरणों के दर्शन कराओ। तो कहते हैं एकादशी वाले दिन विट्ठलनाथ में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सबसे ज्यादा भीड़ एकादशी को होती है, संतों के मुख से सुना है। तो एकादशी का दिन था, आई थी विट्ठलनाथ का दर्शन करके और अपने पिताजी से बोली कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो बोले तुम रहोगी कहां? बोले ये प्रभु के जो भक्त हैं ना, जिनका नाम है नामदेव, नामदेव जी मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हुए, जिनके कण कण से विट्ठल 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 उच्चारण होता है, रोम रोम से। तो बोले मैं इनकी सेवा करूंगी। तो जनाबाई नामदेव जी की सेवा करने लगी। नामदेव जी के लिए सुंदर पकवान बनाती। कहती आप ना स्वामी आप एक काम करो, आप प्रभु की सेवा करो, मैं आपकी सेवा का पूरा ध्यान रखूंगी। आप काम में मत रहा करो, आप तो ठाकुर की सेवा में रहा करो, जय जय की सेवा में रहा करो। तो नामदेव जी के जगने से पहले सारे आंगन में झाड़ू लगाती, उनके बर्तन मांजती, कपड़े धोती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, थोड़ा बड़े हो गई और मेरे विट्ठलनाथ इतने प्रसन्न हुए कि जो जनाबाई थी ना, उसके पास किसी ना किसी रूप में आते और उनका सहयोग करते। एक दिन एकादशी थी, रात्रि में बहुत कीर्तन हुआ, आधी रात्रि हो गई। उसके बाद सोने गए, सुबह थोड़ा लेट हो गया। जैसी जनाबाई की आंखें खुली, आंखें खोलकर देखा आज तो बहुत विलंब हो गया, आज तो सेवा रह गई। और नामदेव जी उठकर चले गए, मुझे बोला भी नहीं। बाहर आई, न तो अभी सोहनी सेवा हुई, न झाड़ू सेवा हुई, न बर्तन धोबे, न कपड़े धोबे। विचार करती मैं पहले क्या करूं। फिर मन में विचार आया नामदेव जी आने वाले होंगे, उनके लिए वस्त्र धोने हैं, तो पहले मैं उनके लिए वस्त्र धो देती हूं। भागी भागी गई और नदी किनारे और जाकर वस्त्रों को धोने लगी। इतने में विचार आया कि ऐसा नहीं हो कहीं नामदेव जी आ जाएं और पूजा के लिए कोई पात्र चाहिए हो। मैंने तो पात्र का मार्जन भी नहीं किया अभी तक, तो पहले पात्रों का मार्जन करके आती हूं। फिर सोचती हैं ऐसे इन वस्त्रों का अगर मैं यहां छोड़ कर गई, अगर वस्त्र की जरूरत पड़ गई तो मैं वस्त्र कैसे दूंगी। ऐसा मन में उथल पुथल होने लगी उनके, और आंखों से अश्रु निकलने लगे। हे प्रभु आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैं सेवा से वंचित कैसे रह गई। उसी समय एक बूढ़ी अम्मा आई और आकर कहती है बेटी तू कहे तो तेरे जो वस्त्र हैं ना, इनको मैं धो देती हूं, इनको मैं धो देती हूं। बोले नहीं नहीं आपकी जो आयु है बड़ी, आप बड़े बुजुर्ग हो, मैं अपने आप धो लूंगी। नहीं नहीं बेटा देख इन वस्त्रों को मैं धो लेती हूं, तेरे और कोई काम हो तो तू उनको कर लेना। बहुत जिद करी उन बूढ़ी अम्मा ने। तो जनाबाई ने कहा ठीक है आपकी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो आप कर लो, मैं जाकर अभी तुरंत जाकर नामदेव जी के घर पे सोहनी सेवा करके आती हूं और बर्तनों का मार्जन करके आती हूं।
घर पहुंची, घर जाकर देखा जो संत हैं नामदेव जी, उन्होंने सोहनी सेवा कर ली और बर्तनों को भी साफ कर लिया। ठाकुर के जो पात्र हैं पूजन के, उनको भी साफ कर लिया। बोली जना भाई तू चिंता मत कर, अरे कभी कभी मुझे भी सेवा का मौका दिया कर। तो बोली प्रभु तो फिर मैं जाती हूँ और वस्त्रों को साफ करके लाती हूँ। और जैसे आई नदी किनारे तो क्या देखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वस्त्रों को धोकर और टांग कर वो जो बूढ़ी अम्मा थी न जाने कहां चली गई। विचार करने लगी इतनी जल्दी इतने सारे वस्त्रों को कौन धो सकता है, और जिनकी आयु इतनी लंबी है, इतनी बुजुर्ग है, उनके हाथ भी नहीं इतनी जल्दी चलेंगे। चलो धो भी दिए लेकिन दिखाई नहीं दिए, थोड़ी दूर भाग कर गई, देखते तो वहां कहां पर है, उनका धन्यवाद तो करो, कहीं दिखाई नहीं दिए। रोने लगी, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। आज तो मुझे ठाकुर ने अपनी सेवा से वंचित रख दिया, ना तो अपने पात्र मार्जन का सेवा दिया, न सोहनी सेवा दी, और न ही वस्त्रों का धोने का सौभाग्य दिया। पता नहीं मुझसे आज कौन सी गलती बन गई। आंखों से अश्रु बह रहे, उन वस्त्रों को लेकर आई और घर पर आकर बैठ गई। नामदेव जी ने कहा क्या बात है, क्यों रोती हो? बोले मुझसे पता नहीं कौन सी गलती बनी, मैं प्रभु की सेवा से वंचित रह गई। और एक मैया थी जिन्होंने इन वस्त्रों को धोया, मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकी। न जाने क्यों वो जो मैया थी ना, वो जो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान मेरे आंखों से नहीं जा रही। नामदेव जी कहते हैं अरे बाबरी, वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात विट्ठल थे जो तेरी सहायता के लिए आए थे। वो विट्ठल थे। जनाबाई के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। हे विट्ठल, आप मिलने भी आए तो ऐसे रूप में आए, मैं आपका सही से निहार भी नहीं पाई, आपका दर्शन भी नहीं कर पाई। आंखों से आंसू बहते रहते और सेवा करती रहती, अब कब मिलना होगा। और पता है जनाबाई के पास मेरे गोविंद विट्ठलनाथ किसी ना किसी रूप में आते। जब वो घर पर बैठकर और गेहूं को पीसा करती ना, तो उनके साथ आकर गेहूं को पीसा करते। विट्ठलनाथ भगवान के बाल स्वरूप में। एक दिन एकादशी थी और एकादशी वाले दिन रात्रि में भजन हो रहा था, तो उसी समय जनाबाई आई और नामदेव जी के आकर जो करताल थी ना उसको पकड़ लिया। बोले देखो ज्यादा जोर से आप गाओ मत, धीरे धीरे गा लो। क्यों जना, क्या हो गया? बोले आप जितनी जोर से गाते हो ना, जो विट्ठल है उतनी जोर से नाचते हैं, और ये नाचते रहते हैं, फिर इनके पैरों में दर्द हो जाता है, इनको कष्ट होता है। रामदेव जी कहते नहीं नहीं, देखो ये भक्त आई हुए, रात्रि पूरा रात्रि जागरण होगा, यहाँ भजन होगा, और भजन नहीं होगा तो एकादशी की रात्रि को तो भजन ही करना चाहिए। कहती है नहीं नहीं, देखो ज्यादा जोर से भजन मत करो, धीरे धीरे कर लो। तुम जितनी जोर से ये मृदंग बजाते हो, जितनी जोर से गाते हो, मेरे विट्ठल उतनी जोर से नाचते हैं। भाव की सेवा है। और जब जनाबाई की बात नहीं मानी, खूब कीर्तन हो रहा है और विट्ठल खूब नाच रहे हैं, जनाबाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कहते हैं विट्ठल रुक जाओ, इतना मत नाचो, आपको कष्ट होगा। तो विट्ठल नाथ कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं रात्रि में आ जाऊंगा, अगर मुझे कष्ट होगा तो तू मेरे पैरों में तेल लगा देना। और पूरी रात नाच नृत्य करने के बाद रात्रि में विट्ठलनाथ आए और अपने पैरों के जनाबाई की गोदी में रख दिया। जना, इन पैरों में बड़ा पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, तो थोड़ा गरम गरम तेल लगा दे। तो जनाबाई ठाकुर जी के चरणों की सेवा करती, ऐसा भाव। और नामदेव जी कीर्तन किया करते, जनाबाई भी कीर्तन करती।